सभी को राम राम, सभी को गूगा महाराज की जय हो। मैं माँ मातली मुरारी फाउंडेशन का मेंबर। आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि श्री गोगा सत्य श्रद्धांग करने को वाकई में एक इच्छा पूर्ति देव है। इस बाबा के जो मन्नत जिसने मांगी है वो 2000% उनकी दिल की मन्नत मुराद पूरी हुई है, अगर उन्होंने दिल से इस चीज़ को चाहा है और दिल से वो चीज़ किया है। रामनवमी के दिन बाबा का छोटा प्रसाद का वितरण किया जाता है, जो कि बहुत से लोग आके उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। बाबा गोगा आज से 200-300 साल पहले इस कर्णिकोट गांव में था, जिसमें एक छोटी सी पत्थर की मूर्ति के रूप में उसको पूजते थे। पूरा जंगल था, वहाँ जाने पर भी लोग डरते थे। लेकिन कहा जाता है कि जब बड़े हमारे बुजुर्ग लोग जब उस रास्ते से जाते थे तो उनको एक आहट की आवाज़, घोड़ी की आवाज़ सुनाई देती थी। उससे एहसास होता था कि कोई ना कोई यहाँ पर है। और वो चीज़ें सुनते काफ़ी बड़े बुजुर्गों ने देखा भी उनको, कि इस चीज़ का एहसास भी हुआ कि यहाँ पर एक घोड़ी की आवाज़ आती है और कोई ना कोई यहाँ पर विद्यमान है। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए गांव के लोगों ने अपनी इच्छा जाहिर की और उन्होंने संकल्प किया कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं बाबा आपकी मूर्ति की स्थापना करूँगा। और ऐसा ही हुआ। ऐसा ही इस कर्णिकोट गांव में एक सज्जन ने अपनी इच्छा पूर्ति के बाद उन्होंने जो मांगा था वो मिला, और उसने गूगा बाबा की सेम प्रतिलिपि, सेम फोटो जो कि इस सिंबल में नज़र आ रही है, ऐसा उन्होंने स्थापना करवा दी गई। मंदिर बनवा के धीरे धीरे इस मंदिर की जो पूजा कर होने लगी, और पूजा के साथ साथ मंदिर का वर्चस्व गांव के आसपास फैलने लगा। गांव में फिर दो मेले भरते थे, पहले से भी भरते थे और अभी भी बहुत ज़ोर शोर से गांव के मेले में भरता था। पहले मेले होते थे, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्रुटियां रहती थी, कुछ ना कुछ ऐसा इशू आता था कि मेला पूर्ण रूप से नहीं हो पाता था। आग लगना, मधुमक्खी के छत्तों का आना, वहाँ पर लोगों को रुकने नहीं देना, कुछ ऐसे चीज़ें थी। न जाने वो नेचुरल थी, प्राकृतिक थी, ये आपदाएं थी, या फिर किसी ऐसा चीज़ का एहसास था या साइकोलॉजिकल इफेक्ट थी कि कुछ कहीं ना कहीं बाबा नाराज़ है, इसकी वजह से चीज़ें हो रही हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है। हम कभी भी देव कभी नाराज़ नहीं होते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं उनकी कुछ ऐसी चीज़ें कर दी जाती है जिनसे उनको थोड़ा सा ये चीज़ का एहसास होता है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और कुछ चीज़ें अपना चमत्कार करके, अपना कुछ वर्चस्व दिखा के ही पूजा करवाई जाती है। तो ऐसे ही गूगा बाबा हमारे इस गांव के हैं, और इस गांव के ये गूगा बाबा इतने चमत्कारी हैं कि मैं खुद का मेरा एक्सपीरियंस है कि जैसा मेरे को इस गूगा बाबा से मिला है, शायद हो सकता है किसी को मिला नहीं मिला, मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मैं इनकी पूजा अर्चना करता हूँ। ये मेरे गांव के देव हैं। मैं गांव में घुसने से पहले इस गांव के देव को नमन करता हूँ कि हे गूगा बाबा, मैं इस गांव में आपकी इस मिट्टी पर मैं कदम रख लिया है, मेरे आशीर्वाद दे। मैं कहीं से भी आऊँ, मैं गांव में जैसी सीमा में एंट्री करता हूँ वैसे मैं इनको तोड़ता हूँ, और कोशिश पूरी करता हूँ कि जैसे गांव से बाहर भी निकलता हूँ, कहीं जाता हूँ अपने रोजगार के लिए, रोजी रोटी के लिए, तो भी मैं इस बाबा को मन में रख के जाता हूँ कि बाबा मेरे साथ चलो,
ये जो मैं आज इस वीडियो में बता रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ लोगों से कि ऐसा ही सब लोग करें, ताकि मन में एक अंदर से हमारे को बाबा के प्रति सद्भावना, बाबा के प्रति प्यार, बाबा के प्रति लगन। और मैं इतना भी कह सकता हूँ कि गांव के बहुत से बच्चे लोग जो यंग जनरेशन थी, उनको इस चीज़ का एहसास नहीं था कि कोई देव है अपने गांव में जो कि इतने बलशाली हैं और इतने इच्छा पूर्ति देव हैं, मन चाहा चीज़ देते हैं। तो गांव के बच्चों ने, यंग जनरेशन ने भी पूजा पाठ करना चालू कर दिया, सुबह और शाम की आरती में जाने लगे। और आज हमारे इस गोगा सप्तेश्वर धाम पर यंग जनरेशन भी आती है, और किसी भी टाइप का कोई भी दारू का, गांजा, भांग का कोई भी उपयोग नहीं करते हैं। मैं गांव के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं, बच्चों को भी, कि इतनी लगन बाबा के प्रति हुई है, मैं कहीं भी नहीं देखी है। आजकल की यंग जनरेशन को मैंने कहीं नहीं देखा कि बाबा को इतने दिल और से चाहते हैं। बस मैं सभी से यही अनुरोध करता हूँ कि इस गोगा बाबा सप्तेश्वर धाम पर आइए और बाबा का आशीर्वाद लीजिए। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और अगले वीडियो में मैं बताऊंगा श्री गोगा सप्तेश्वर धाम कैसे पड़ा और कौन इसके भक्त हैं जो कि इस बाबा को इतना मानते हैं और इतना सब कुछ करते हैं, जिसकी वजह से आज गोगा सप्तेश्वर धाम की स्थापना के रूप में पूरे गांव वाले, आसपास के गांव वाले इस मंदिर को देखते हैं। अगले वीडियो में मैं यही चर्चा करूंगा कि गोगा सप्तेश्वर धाम का वो भक्त कौन है जिसकी वजह से आज गोगा बाबा सप्तेश्वर धाम में इतना सब कुछ हो गया है, और आगे भी बहुत कुछ होगा। बस मैं अपनी वाणी को विराम देके सभी को राम राम करता हूँ। जय गोगा बाबा।